नमस्कार। एसआर इंटर कॉलेज से मैं मनोज द्विवेदी गणित प्रवक्ता आपका स्वागत करता हूं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने त्रिकोणमिति फलन टॉपिक के अंतर्गत एक्सरसाइज 3.2 के लिए चतुर्थांश को समझा, जिसमें हम लोगों ने जाना कि पहला चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक होता है, दूसरा चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक होता है और तीसरा चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक होता है। प्रथम चतुर्थांश में कौन सी निष्पत्तियाँ धनात्मक होती हैं, द्वितीय चतुर्थांश में कौन सी निष्पत्तियाँ धनात्मक होती हैं, तृतीय चतुर्थांश में कौन सी निष्पत्तियाँ धनात्मक होती हैं, इसी प्रकार चौथे चतुर्थांश में कौन सी निष्पत्तियाँ धनात्मक होती हैं। इन सभी को हम लोगों ने जाना। इसके बाद हम लोगों ने एक रूल भी पढ़ा कि 90 और 270 में त्रिकोणमिति जो निष्पत्तियाँ होती हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं तथा 180 और 360 में निष्पत्तियाँ परिवर्तित नहीं होती हैं। दूसरा नियम हम लोगों ने जाना कि 180 और 360 में निष्पत्तियाँ परिवर्तित नहीं होती हैं तथा 180 और 360 में निष्पत्तियों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि निष्पत्तियां जो की तो रहती हैं। चिन्ह जो आता है वो चतुर्थांश के अनुसार आता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर 180 और 360 की बात कभी भी होगी तो निष्पत्तियों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल और केवल 90 और 270 में निष्पत्तियां चेंज हो जाती हैं। मैंने कहा था कि चाहे 90 प्लस थीटा हो, चाहे 90 माइनस थीटा हो, चाहे 270 प्लस थीटा हो, चाहे 270 माइनस थीटा हो, 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, 90 और 270 में त्रिकोणमिति जो निष्पत्तियां होती हैं वो बदल जाती हैं, अर्थात साइन का कॉस हो जाता है। मैंने बताया था कि साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है और टेन का कॉट हो जाता है और कॉट का टेन हो जाता है और सेक का कॉसेक हो जाता है और सेक का कॉसेक हो जाता है और कॉसेक का सेक हो जाता है। इस प्रकार से निष्पत्तियों का परिवर्तन होता है। लेकिन 180 और 360 में निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं, चाहे 180 प्लस थीटा हो, चाहे 180 माइनस थीटा हो, चाहे 360 माइनस थीटा हो या 360 प्लस थीटा हो, 180 और 360 में निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं। तो हमें ये दो नियम याद रखना है कि 180 और 360 में नो चेंज, 90 और 270 में त्रिकोणमिति निष्पत्तियां बदल जाती हैं। अब हम लोगों ने ये भी जाना कि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां धनात्मक होती हैं, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक धनात्मक होता है, तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट धनात्मक होता है और चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक धनात्मक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर। इस प्रकार से हम याद कर सकते, एक ट्रिक है ASTC। ए माने ऑल, एस माने साइन और साइन जहां होगा उसका व्युत्क्रम भी उसके साथ पॉजिटिव होगा। टी का मतलब 10 और 10 अगर पॉजिटिव होगा तो 10 का व्युत्क्रम भी कॉट पॉजिटिव होगा और सी का अर्थ है कॉस, कॉस अगर व्युत्क्रम पॉजिटिव होगा, कॉस यदि धनात्मक होगा तो उसका व्युत्क्रम सेक भी धनात्मक होगा। अर्थात ASTC ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, याद करने की तरीका है। तो अब हम एक्सरसाइज 3.2 के लिए पहला सवाल यहाँ पर देखेंगे। चलिए एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है। वो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 अन्य त्रिकोणमिति फलनों का मान ज्ञात करिए। वो कह रहा है यदि cos x का मान -1/2 है, जहां x
तीसरे चतुर्थांश में है, x तीसरे चतुर्थांश में है, ये वो कह रहा है, तीसरे चतुर्थांश में है, ये प्रश्न कह रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि x तीसरे चतुर्थांश में है, ठीक है। सवाल कह रहा है कि यदि cos x का मान -1/2 है तो अन्य 5 त्रिकोणमिति फलनों का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि कुल त्रिकोणमिति निष्पत्तियां 6 हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट। यहां हमें केवल कॉस का मान दिया गया। अब हमारे पास 5 जो अन्य निष्पत्तियां बचती हैं उन सभी अन्य 5 फलनों का मान हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमें cos x का मान दिया गया -1/2, लेकिन यहाँ कंडीशन ये कह रहा है कि x थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले x क्या है, किसी भी त्रिकोणमिति निष्पत्ति साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट के आगे थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, एक्स, वाई, जेड, टी, 2 थीटा, 2x, 3x जो लिखा होता है उसे उसका कोण कहते हैं। और अगर कॉस के आगे x लिखा हुआ है तो ये x कोण की निष्पत्ति है। तो जो x कोण है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, अर्थात थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको 5 त्रिकोणमिति फलनों का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये चीज आप अभी साइलेंट रखिए, इसका भी उपयोग नहीं। सबसे पहले cos x का मान दिया, sin x का मान निकालिए। ध्यान दीजिए, cos x का मान दिया, sin x का कैसे आएगा। आपने पिछली क्लास में एक सर्वसमीका पढ़ी कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है। यदि cos x का मान दिया, sin x का निकालना है तो sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर x। ये फॉर्मूला बन जाता है कि sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है। तो जब sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है तो इससे एक फॉर्मूला निकल के आया। यहाँ पे हम cos x की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos x की वैल्यू कितनी है, -1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर x बराबर क्या होगा, sin स्क्वायर x बराबर क्या होगा 1 माइनस के ऊपर यदि समघात होगी तो माइनस हमेशा प्लस होगा। तो 1/2 का वर्ग 1/4 काय का होगा प्लस का, लेकिन बाहर तो माइनस लगा तो माइनस ही लगेगा। तो sin स्क्वायर x बराबर 4 एकम 4 में से 1 चला गया 3/4, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे चढ़ जाएगा रूट। तो sin x बराबर √3/4, √3/4 और 3 का वर्गमूल नहीं आया तो रूट चढ़ गया और 4 का वर्गमूल लिया तो कितना आ गया 2। कैसे हो गया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। स्क्वायर हटाओगे तो इस पे क्या चढ़ेगा रूट। तो sin x बराबर रूट के अंदर 3/4 और 3 का वर्गमूल नहीं लिया तो √3 और 4 का वर्गमूल 2 हो गया। तो sin x का मान कितना आया √3/2। अब हम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। यदि यहाँ लिखेंगे चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में है, तो जब x तीसरे चतुर्थांश में है तो आप सभी जानते हैं कि तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश में tan और cot धनात्मक होता है। बाकी जितनी भी निष्पत्तियां होती तृतीय चतुर्थांश में क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो जब x तृतीय चतुर्थांश में है तो भैया साइन के आगे भी तो x लिखा है। यदि ये तृतीय चतुर्थांश में है और तृतीय चतुर्थांश में साइन क्या होगा, ऋणात्मक होगा, इसलिए साइन x की वैल्यू क्या होगी, ऋणात्मक, अर्थात -√3/2। ठीक है। इसी प्रकार से साइन कॉस का आ गया, साइन का आ गया। कॉस का व्युत्क्रम कर देंगे तो सेक आ जाएगा भैया। सेक x कितना होगा, -1/2 का उल्टा -2। अब कह रहा कि x तीसरे में है, भैया तीसरे में है तो तीसरे में ऋणात्मक होता है ना,
तो ये sec ऋणात्मक हो गया, क्योंकि ये x तीसरे में है, इसकी ऋणात्मक वैल्यू है और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये भी तीसरे में आएगा -2। अब साइन का व्युत्क्रम करेंगे cosec होगा, क्या हो जाएगा -2/√3। तो 1 निष्पत्ति, 2 निष्पत्ति, 3 निष्पत्ति, अभी 2 बची हमारी tan और cot। अब tan कैसे निकालें भैया, हम लोग जानते हैं कि tan x बराबर sin x बटे cos x होता है। तो जब हमें sin होने के लिए बहुत से फॉर्मूले हैं, लेकिन जब हमें sin x और cos x दोनों का मान पता है तो यहाँ हम इसका प्रयोग करके हम tan x का मान निकाल लेंगे। तो sin x का मान है -√3/2, cos x का मान है, sin x का मान यहाँ कितना है, हम यहाँ ये वैल्यू नहीं रखेंगे, sin x की वैल्यू यहाँ कितनी थी √3/2 और cos x की वैल्यू कोई भी रख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, और cos x की वैल्यू कितनी है -1/2, यही वैल्यू रखिए, -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर ये वैल्यू रख दें और यहाँ पे ये वैल्यू रख दें तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जबकि x तृतीय चतुर्थांश में है और तृतीय में tan धनात्मक होता है, इसलिए sin x की वैल्यू ये, cos x की वैल्यू ये, sin x बटे cos x, हर हर समान, हर हर महादेव हो गए। तो भैया कितना आ गया √3। वो कह रहा x तीसरे में है और तीसरे चतुर्थांश में tan क्या होता है धनात्मक, तो जब ये धनात्मक होता है तो tan की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो ये आ गया tan x का मान, और tan का यदि व्युत्क्रम करेंगे तो cot x का मान आ जाएगा, √3 का व्युत्क्रम करेंगे क्या होगा 1/√3। और सवाल कह रहा है कि x तीसरे चतुर्थांश में है और तृतीय चतुर्थांश में cot और tan पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार से एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति की सहायता से 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान प्राप्त किया, और ये भी ज्ञात किया कि x तीसरे चतुर्थांश में है। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने ये मान ज्ञात किया। इसी प्रकार से और भी सवाल दिए गए हैं, 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्न इसी प्रकार हैं, और भी प्रश्नों को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यदि sin x बराबर 3/5, तो जहां कह रहा है कि x दूसरे चतुर्थांश में है, x दूसरे चतुर्थांश में है, x दूसरे चतुर्थांश में है, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करिए। सबसे पहले हम sin x की सहायता से cos x निकाल लेते हैं। तो अभी अभी बताया गया कि cos स्क्वायर x बराबर 1 - sin स्क्वायर x और sin स्क्वायर x बराबर 1 - cos स्क्वायर x। ये कहां से आया? त्रिकोणमिति के अंतर्गत 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज होती हैं, इन्हें हमें याद करना है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। दूसरी सर्वसमीका होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। इन्हें हम क्या कहते हैं? मूल सर्वसमीकाएं, अर्थात फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या होती हैं? वे आइडेंटिटीज, वे सर्वसमीकाएं जिनके प्रयोग के बिना त्रिकोणमितीय फलनों का हल प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसी आइडेंटिटीज, ऐसी सर्वसमीकाएं हमारी मूल सर्वसमीकाएं होती हैं। तो त्रिकोणमिति में सर्वसमीकाएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन कुछ सर्वसमीकाओं को फंडामेंटल आइडेंटिटीज का नाम दिया गया, अर्थात मूल सर्वसमीकाओं का नाम दिया गया। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 मूल सर्वसमीका होती हैं। इनको अगर पक्षांतर कर करके 6 फॉर्मूले निकाले जा सकते हैं। इसी से ये फॉर्मूला निकला कि cos स्क्वायर x बराबर 1 - sin स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x बराबर sin x का मान 3/5
स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब यहां ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस 3 का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग होगा 9, 5 का वर्ग होगा 25, तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 25 से कम 25 में से 9 घटाया 16/25, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, कॉस एक्स बराबर प्लस माइनस 4/5। यानी यहाँ पे दो मान आए, मतलब आप जब किसी संख्या से वर्ग घटाते हैं तो वहां प्लस माइनस आता है, अर्थात दो मान आने चाहिए। अब कौन सा मान एलिजिबल होगा यह हम कंडीशन को देखेंगे। सवाल कह रहा है कि x दूसरे चतुर्थांश में है, और अगर x दूसरे चतुर्थांश में है तो आप जानते हैं, कल मैंने बताया था कि अगर दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और साइन का व्युत्क्रम कोसेक धनात्मक होता, बाकी सब निष्पत्तियां ऋणात्मक होती हैं। तो यहां लिखेंगे चूंकि x दूसरे चतुर्थांश में है, x दूसरे चतुर्थांश में है तो क्या होगा, इसलिए cos x पॉजिटिव नहीं होगा अर्थात नेगेटिव होगा, अर्थात cos x का मान -4/5 होगा। क्लियर। चलिए इसी प्रकार से साइन आ गया, cos आ गया, साइन का व्युत्क्रम कर देंगे, कोसेक आ जाएगा, क्या होगा 5/3 हो जाएगा, कॉस का व्युत्क्रम कर देंगे, सेक आ जाएगा, अब आ जाएगी, अब निकाल लीजिए 10, और 10x बराबर हम लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स, और साइन एक्स का मान 3/5, कॉस एक्स का मान -4/5, हर हर महादेव हो गए, अर्थात -3/4। अब सवाल कह रहा है चतुर्थांश में, तो भैया बताओ दूसरे में 10 नेगेटिव होता है कि नहीं, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक होता है, तो हम भैया 10 क्या होगा, ऋणात्मक। तो इस प्रकार से 10 का मान इतना आ गया, और 10 का व्युत्क्रम करेंगे तो कोट आ जाएगा। तो ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान एक त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से प्राप्त कर लिया, वो भी कंडीशन के साथ। इसी प्रकार 1 से लेकर 5 तक एक्सरसाइज 3.2 में 1 से लेकर 5 तक के जो प्रश्न हैं वो इसी प्रकार लगेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।